हेलो दोस्तों। वैसे तो दुनिया में रहस्यमय खबरों की कोई कमी नहीं है। पूरी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, पर कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें समझ पाना इम्पॉसिबल सा लगता है। दरअसल आज से 70 साल पहले कुछ ऐसी ही घटना जापान के एक एयरपोर्ट में हुई थी, जो कि आज भी एक अनसुलझी पहेली है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और ट्रेज मिस्ट में आपका स्वागत है। ये घटना है जुलाई 1954 की। दोपहर के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। एक यूरोपियन फ्लाइट टोक्यो के हैनेडा एयरपोर्ट पर लैंड हुई। फ्लाइट में बैठे सभी यात्री नीचे उतरे और चेकआउट काउंटर की तरफ गए। वहां बैठे अधिकारी सभी यात्रियों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें उस फ्लाइट से उतरा एक ऐसा पैसेंजर मिला जिसका पासपोर्ट देखकर वो हैरान रह गए। यात्री के पासपोर्ट पर टॉरेड नाम के एक देश का नाम लिखा हुआ था और जांच कर रहे अधिकारियों ने इससे पहले कभी ऐसे देश का नाम नहीं सुना था। अब अधिकारियों को इस यात्री पे शक होने लगा, इसलिए उन्होंने इसकी सूचना सुरक्षा अधिकारियों को दे दी, जिसके बाद उस यात्री को पूछताछ के लिए अलग कमरे में ले जाया गया। अब अधिकारी सबसे पहले उससे जापान आने का कारण पूछते हैं, तो इसका जवाब देते हुए वो यात्री बताता है कि वो एक बिजनेसमैन है और एक बिजनेस के सिलसिले से वो जापान आया है। सुरक्षा अधिकारियों ने उस रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच की, जिस पर उसके देश का नाम टॉरेड लिखा था। अब सुरक्षा अधिकारी भी हैरान हो गए कि क्या सच में ऐसा कोई देश है। अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि इस पासपोर्ट पर ये कोई उसकी पहली यात्रा नहीं है, बल्कि वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है। अब ये बात सुनने पर अधिकारी और ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि जब उन अधिकारियों ने उसका पासपोर्ट दोबारा से चेक किया तो वाकई उसके पासपोर्ट पर बाकी देशों की स्टैंप लगी हुई थी, जो कि बिल्कुल असली थी। लेकिन अब भी सुरक्षा अधिकारी इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं थे कि जिस देश से वो यात्री आया है वो असल में इस धरती पर कहीं है। इसलिए सुरक्षा अधिकारियों ने ये जानने के लिए कि टॉरेड आखिर धरती पर है कहाँ, उस यात्री के आगे वर्ल्ड मैप रख दिया और उससे पूछा कि इस मैप पे उसका देश कहाँ पे है। इस पर उस यात्री ने अंडोरा नाम के एक देश पर उंगली रखते हुए कहा कि ये उसका देश है, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा कि ये टॉरेड की जगह अंडोरा क्यों लिखा हुआ है। अब ये सुनकर सुरक्षा अधिकारी और ज्यादा हैरान हो गए कि ये खुद को एक काल्पनिक देश का क्यों बता रहा है, लेकिन उसके पासपोर्ट, वीजा और बाकी दस्तावेजों को देखकर लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। अब वो यात्री सच बोल रहा है या झूठ, ये जानने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो ये था कि वो बिजनेस के सिलसिले में किससे मिलने आया है। तो अधिकारियों ने उससे उस कंपनी का नाम पूछा और उनके पूछने पर उसने उस कंपनी का नाम बता भी दिया जहाँ उसे जाना था। साथ ही उसने एक होटल का नाम भी बताया जहाँ वो स्टे करने वाला था। इसके बाद अधिकारियों ने उस होटल और कंपनी के साथ कनेक्ट किया, लेकिन होटल और कंपनी दोनों ने ऐसे किसी भी आदमी को पहचानने से इनकार कर दिया। अब सुरक्षा अधिकारियों को उस पर शक होने लगा। उन्हें लगने लगा कि ये कोई शातिर अपराधी है जो उनसे अपनी पहचान छुपा रहा है और यहाँ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आया है। इसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी सिक्योरिटी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया गया। अब इस कार्रवाई को करते करते काफी रात हो चुकी थी, तो अधिकारियों ने सोचा कि अब इस बात का फैसला कल करेंगे। अब अगले दिन जब उसके कमरे का दरवाजा खोला गया तो पुलिस ये देखकर चौंक गई कि कमरे में तो कोई है ही नहीं, जबकि बाहर पुलिस का पहरा था और कमरे की सभी खिड़कियों को पहले से ही सील कर दिया गया था। पर ना तो कमरे में वो आदमी था और ना ही उसका ब्रीफकेस। अब किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी इस चीज को देखकर हैरान रह जाती है और ये फैसला करती है कि उस यात्री के सभी दस्तावेज जो जब्त किए गए थे उन्हें दोबारा चेक किया जाए। पर जब वो लॉकर रूम में देखते हैं तो वो सब भी गायब था। अब किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। सोशल मीडिया पे इसको लेकर कई कहानियां चली। कोई कहता है कि वो शख्स दूसरी दुनिया से यहाँ आया था, तो कोई कहता है कि टाइम मशीन के जरिए वो गलती से यहाँ आ गया होगा और जब उसने देखा कि उसका राज खुलने वाला है तो वो कहीं गायब हो गया। अब ये सच है या झूठ, ये कोई नहीं जानता। आज इस बात को 70 साल हो गए हैं, पर यह आदमी कौन था ये आज तक एक मिस्ट्री है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, साथ में बेल आइकन भी दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।